Horror Stories with Nadeem. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉरर स्टोरीज़ विद नदीम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आप तमाम सुनने वालों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि कहानी को मुकम्मल सुना करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कहानी को मुकम्मल सुना करें। और कहानी को आप मुकम्मल सुनेंगे तभी आपको कहानी सुनने का मज़ा आएगा और आपको कहानी समझ में आएगी। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और स्केरी है और ये कहानी हमें भेजी है निम्रा ने। तो आइए उन्हीं की ज़ुबानी है ये कहानी सुनते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निम्रा है और मैं कराची में रहती हूँ। हम जब 2008 में लाहौर से शिफ्ट होकर कराची आए थे तब मैं बहुत छोटी थी, तकरीबन कोई 6-7 साल की। 2008 से हम कराची में रहते हैं। पहले तो हम रेंट पे रहते थे लेकिन अब हमने अपना घर ले लिया है। अब्बू की एक सरकारी इदारे में जॉब है और मेरे बड़े भाई को कुछ ही महीने हुए हैं उनकी दुबई में जॉब लगी है। मेरे 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है और एक दुबई में जॉब करता है और एक छोटी बहन है। हमारी दादी भी हमारे साथ ही रहती है। ये जो वाक़या मैं आपको बताने लगी हूँ वो मेरी दादी से कनेक्शन बहुत ज़्यादा करता है। पहले जब हम रेंट पे रहते थे तो वो घर इतना बड़ा नहीं था, बस 3 कमरे ही थे। एक में अम्मी अब्बू, एक में कुछ सामान था और एक में हम सब रहते थे। तो दादी भी हमारे साथ उसी कमरे में सो जाती थी। हम नीचे सोते थे और दादी को ऊपर बेड पे हम सुला देते थे। तो दादी में कहानियाँ सुनाया करती थी, भूतों की, जिन्नात के हवाले से वाक़यात हमें हमेशा दादी जो है ना बताया करती थी। हमें बहुत मज़ा भी आता था लेकिन डर भी बहुत लगता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हर कोई अपने काम में मसरूफ़ हो गया तो वो वक्त ज़रा पीछे ही छूट गया। फिर हमने घर चेंज किया तो दादी को हमने एक सेपरेट रूम जो है सेट करके दिया कि अब ये दादी का रूम है। दादी और मेरा रूम अटैच है तो मैं अक्सर दादी के रूम में जाती हूँ उनके पैर दबाने, उनसे बातें करने, क्योंकि मैं अपनी दादी के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। लेकिन मैं जब भी दादी के रूम में जाती हूँ तो मुझे एक वहशत सी आती है, खौफ सा आता है दादी के रूम से, जैसे भी कोई मुझ पे अटैक कर देगा या मुझे मार देगा। मुझे लगता है कि मेरे और दादी के अलावा भी हमारे साथ कोई होता है वहाँ पे, जो हमें देख रहा होता है, हमारी बातें सुन रहा होता है। एक दफ़ा मैं दादी के पैर दबा रही थी तो दादी के रूम में एक खिड़की है जो बाहर की तरफ खुलती है, मतलब वहाँ से बाहर का नज़ारा जो है ना नज़र आता है। बाहर की तरफ कुछ खाली रोड है और
कुछ दरख्त वगैरह भी हैं। तो एक दफ़ा मैं दादी के पैर दबा रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि उस खिड़की से कोई औरत जो है वो झांक रही है, मतलब देख रही है मुझे और दादी को। पहली दफ़ा तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम हो, लेकिन दूसरी दफ़ा भी मुझे उस खिड़की से कोई औरत दिखी जो बाकायदा हमें घूर रही थी, देख रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने डर के मारे दादी को भी कुछ नहीं कहा और मैं वहाँ से चली गई। लेकिन एक दिन शाम का टाइम था, शाम के कोई 7 बज रहे थे, तो मैं छत पर गई क्योंकि वहाँ पे हम कपड़े सुखाते हैं। तो अम्मी ने कहा कि जाओ छत से जो है ना कपड़े उतार के ले आओ। तो मैं जैसे छत पर गई तो मुझे वहाँ पे कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, निमरा, निमरा इधर आओ, निमरा, निमरा, निमरा। ऐसे करके मुझे आवाज़ें आ रही थी कि कोई अगर मुझे शायद मुझे कोई बुला रहा है या मेरे पास मुझसे कोई बात करना चाहता है। ऐसे मुझे धीमी धीमी आवाज़ में कोई बुला रहा था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े उतारे वहाँ से और मैं नीचे आ गई। मैंने वो वाक़या भी किसी से शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मेरा वहम है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि फिर मुझे सबको ये बात बतानी पड़ी कि वहाँ पे कुछ है। एक दफ़ा मैं दादी के रूम की सफाई कर रही थी तो मुझे वहाँ से अजीब अजीब निशानात मिले और अजीब किस्म के लंबे लंबे बाल, जो दादी के तो हो ही नहीं सकते क्योंकि दादी के बाल सफ़ेद हैं और हम में से किसी के भी इतने लंबे बाल नहीं हैं। मोटे लंबे बाल, ना अम्मी के इतने बाल लंबे हैं ना मेरे। तो बाल मुझे मिले वहाँ से, अजीब अजीब निशानात मिले, खून के निशानात, खून के धब्बे। तो मैं वो सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि आखिर क्या चक्कर है। उसी रात में फिर जो है ना दादी के पास तो मैं रोज़ जाया करती थी। तो उस रात में फिर मैं दादी के पास चली गई उसकी पैरों को दबाने के लिए। तो बातों बातों में मैंने दादी से पूछा कि दादी आप इस कमरे में अकेली सोती हो, आपको डर नहीं लगता? यहाँ खिड़की भी आपके पास है जो बाहर का नज़ारा दिखाती है, बाहर का नज़ारा इतना खौफनाक है, तो आपको डर नहीं लगता? दादी ने कहा कि बेटा डर किस बात का, जो भी चीज़ है वो मेरी दोस्त है, मुझसे बातें करती है, मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। जो भी चीज़ मेरे साथ है बहुत अच्छी है और मुझसे बातें करती है। तो मैं ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा परेशान और डर भी गई कि दादी क्या बोल रही हैं। तो एक दफ़ा मुझे बाकायदा दादी की और किसी की बातों की आवाज़ आई कि जैसे कोई बातें कर रहा है दादी से। लेकिन वहाँ पे दादी अकेली थी, कोई भी नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई दादी से बातें कर रहा है, दादी उसके साथ हंस रही हैं, मजाक कर रही हैं, वो दोनों आपस में गपशप लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस घर में जो है वाक़यात जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। हमारी चीज़ें गुम हो जाती, तो अजीब अजीब आवाज़ें आती रात को, जैसे कोई ढोल बजा रहा हो
या जैसे कोई नाच रहा हो, कोई मतलब किसी की शादी हो रही हो, अजीब-अजीब आवाज़ें आती थी। रोने की आवाज़, कभी हँसने की आवाज़, कभी चीखने की आवाज़, कभी लड़ने की आवाज़। ऐसा लगता था कि ये जैसे हमारे साथ कोई फैमिली जो है ना वो रह रही है। और अजीब सी वहशत उस कमरे से पूरे घर से आने लगी। तो फिर हमने एक मौलवी को बुलाया और हमारे अपने पूरे घर पे जो है ना हमने दम करवाया, कुरान ख़वानी करवाई। उसके बाद कुछ मामलात जो है वो सही होने लगे। लेकिन वो दादी वाली जो खिड़की वाली बात है वो आज भी है। हाँ, बाकी सब तो ठीक हो गया, लेकिन जो चीज़ दादी के साथ है वो नहीं गई, वो आज भी दादी के साथ ही है। दादी बोलती है कि भाई जो भी चीज़ है मुझे इसने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही किसी और को पहुंचाएगी। ये जो भी चीज़ है मेरी दोस्त है। और आप यकीन करें, मैंने भी काफ़ी दफ़ा दादी को बातें करते हुए सुना है कि वो किससे बातें कर रही हैं, किससे बातें करती हैं वो अल्लाह जानता है। काफ़ी दफ़ा मैंने उस खिड़की में कोई साया, कोई किसी के होने का एहसास मैंने हमेशा मुझे हुआ है कि उस खिड़की के पास कोई ना कोई हमेशा रात के टाइम खड़ा होता है। क्या चीज़ है, क्या मामला आते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है।